देखो बच्चों, आज हम आपका पृथ्वी और ग्लोब के बारे में समझाएंगे, ठीक है। तो ये बताइए, किसी ने देखा है पृथ्वी कैसे होती है? पृथ्वी तो बहुत बड़ी है, कोई नहीं समझ सकता है। पृथ्वी को समझने के लिए ही ग्लोब का निर्माण किया गया है। किसका? ग्लोब का निर्माण किया गया है। इस ग्लोब को देखकर हम समझ सकते हैं कि पृथ्वी कैसी होगी, है ना। जैसे इसमें दिख रहा है ना कि झुकी हुई है किसी अक्ष पर। ये जो बना हुआ है, ये पाइप यहाँ पे लगा हुआ है दोनों तरफ, ये सिर्फ देखने के लिए है कि हाँ पृथ्वी भी ऐसे ही झुकी हुई है। हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री कोण पर झुकी हुई है और ऐसे ही झुके हुए वो गति करती रहती है, पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती रहती है, ठीक है। तो पृथ्वी की गति को समझने के लिए, पृथ्वी पर कौन कौन सी चीजें कहाँ पर है, तो उनकी भौगोलिक स्थिति की जानकारी के लिए ही ग्लोब का निर्माण किया गया है। इस ग्लोब की मदद से हमें पता लग सकता है कि कौन सी चीज कहाँ पर है, कितने अंश पर है, कितने देशांतर पर है। इसके लिए ग्लोब का निर्माण किया गया है, ठीक है। अच्छा, ये बताओ पृथ्वी कैसी है? पृथ्वी का आकार कैसा है? गोल है। किसकी तरह गोल है? फुटबॉल की तरह गोल है कि संतरे की तरह गोल है? संतरे की तरह, बिल्कुल। कैसे? देखो, इसमें तो आपको देख के लग रहा है गोल है। ध्यान से देखो, जैसे ये संतरा है, पृथ्वी क्या है? ये ऊपर ऐसी चपटी, ऊपर से दबी है, नीचे से दबी है और बीच में उभरी हुई है, ठीक है। फुटबॉल क्या होता है? बिल्कुल गोल होता है। वैसे नहीं हमारी पृथ्वी, ऊपर से चपटी है, नीचे से चपटी है और बीच में उभरी हुई है। ऐसा क्यों है? पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। पृथ्वी अपनी अक्ष पर ऐसे है, अक्ष पर ऐसे गोल गोल पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती रहती है, तो इसे कहते हैं घूर्णन गति, ठीक है। इसकी वजह से ही पृथ्वी चपटी हुई है, ऊपर और नीचे से, दोनों जगह से। पृथ्वी में दो तरह की गतियां होती हैं, एक तो होती है घूर्णन गति और दूसरी होती है परिक्रमण गति। कैसे समझेंगे? घूर्णन गति क्या हमने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर अपनी जगह, जैसे मान लो पृथ्वी यहाँ पर है, वो धीरे धीरे ऐसे घूम रही है ना। इसमें तो तेजी से समझ में आ रहा है, पृथ्वी तो बहुत बड़ी है, ऐसे धीरे धीरे अपने अक्ष पर घूम रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो इस तरफ मान लो सूर्य है, मान लो इसे सूर्य मान लो, ठीक है। ये सूर्य है, ये पृथ्वी है आपकी, ठीक है। तो ये अभी हम एक जगह पे रख के बता रहे हैं, ऐसे ये जो घूम रही है पश्चिम से पूर्व की तरफ, ऐसे इधर पूर्व है, इधर पश्चिम है, तो पश्चिम से पूर्व की तरफ ऐसे घूम रही है। तो जैसे ये घूमती जा रही है, तो जिस तरफ सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, रोशनी पड़ेगी सूर्य की, उस तरफ होगा दिन। मान लो ये है आपका, ये एशिया महाद्वीप है। मान लो ये इधर घूम के आई, धीरे धीरे घूम रही है, इधर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है और इधर अंधेरा है। इधर तो सूर्य है ही, सूर्य तो एक ही है ना, यहाँ प्रकाश पड़ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? दिन। और जो भाग पीछे है वहां पर क्या होगी उस समय? रात, ठीक है। और जैसे ये घूमेगी, धीरे धीरे घूमते घूमते इस एरिया में आए, तो यहाँ पर दिन हो गया और इस एरिया में रात हो गई। तो ये क्यों होता है? दिन और रात किस कारण होते हैं? पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। पृथ्वी अपने अक्ष पर गोल गोल घूमती रहती है, इसके कारण दिन और रात होते हैं, ठीक है। और दूसरी गति और होती है परिक्रमण गति। परिक्रमण गति यानी कि पृथ्वी घूर्णन गति तो कर रही है ऐसे, लेकिन साथ में ये जो सूर्य है इसकी परिक्रमा भी करती जा रही है, ऐसे है ना, ऐसे परिक्रमा भी कर रही है। तो इस जो ये परिक्रमा कर रही है, इसको कहेंगे परिक्रमण गति। यानी कि पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा करती है जिस गति से, उसको कहते हैं परिक्रमण गति। घूर्णन गति की वजह से दिन और रात होते हैं। अब ये परिक्रमण कर रही, जब पृथ्वी ने परिक्रमा शुरू की सूर्य की, ठीक है, घूर्णन गति के साथ परिक्रमा शुरू की, जब एक परिक्रमा पूरी हो जाती है तब एक साल पूरा होता है। एक साल में कितने दिन होते हैं? 365, है ना। तो पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में, एक चक्कर लगाने में पूरा एक साल लग जाता है। जब एक चक्कर पूरा हुआ तो समझ लो एक साल पूरा हो गया, ठीक है। समझ में आया परिक्रमण गति क्या है? परिक्रमण गति की वजह से एक वर्ष होता है, ठीक। एक वर्ष में एक परिक्रमा करती है पृथ्वी। घूर्णन गति की वजह से क्या होता है? दिन और रात। ये समझ में आ गया? आया सबको समझ में? आया कि नहीं? कोई डाउट हो तो पूछ लो। और एक क्वेश्चन और आता है कि पृथ्वी किसकी तरह है? ऑप्शन आएंगे फुटबॉल की तरह, संतरे की तरह। तो किसकी तरह है? संतरे की तरह, ठीक है, वेरी गुड। और पृथ्वी में कौन कौन सी दो गतियां होती हैं? नाम बताओ। अभी बताया था मैंने, कौन कौन सी गतियां होती हैं?
बताइए। घूर्णन गति और दूसरी हाँ परिक्रमण गति। पहली गति है घूर्णन गति, घूर्णन पृथ्वी घूमती है ना, घूमने से याद रखो, शब्द से याद रखो, घूम रही है पृथ्वी अपनी जगह पर तो घूर्णन गति, परिक्रमा कर रही है सूर्य की तो परिक्रमण गति। बहुत ही आसान है, शब्द से याद रखो। अपनी जगह पर ये अपने अक्ष पर घूम रही है तो वो कौन सी गति होगी? घूर्णन गति। और जब सूर्य की परिक्रमा कर रही है तब कौन सी गति होगी? परिक्रमण गति। कौन सी गति होगी? परिक्रमण गति। ठीक है। और देखो जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और ये अपनी जगह पे घूमती है तो इससे बल उत्पन्न होता है। बल मतलब ताकत, जैसे नहीं लगाते किसी चीज में, बल उत्पन्न होता है, उसे कहते हैं अपकेंद्रण बल। क्या कहते हैं? अपकेंद्रण बल। यानी कि इंग्लिश में कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसको समझने के लिए जैसे तुम लोग ना घर पे रोज मलाई निकालती है, मम्मी लोग निकालती है ना, मलाई निकालती इकट्ठा करती है, फिर उसको मथानी से मथती है, मक्खन निकलता है ना। मक्खन कैसे निकलता है? देखो जैसे तुम्हारी मलाई रखी हुई, उसको मथानी से मथा, मथते मथते क्या होता है, जो ये मथना है ना, ये अपकेंद्रण बल का काम कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, ऐसे ऐसे आगे पीछे मथ रही है, तो ये क्या है, ये इसको कहते हैं अपकेंद्रण बल। जब ये अपकेंद्रण बल लगता है तो सारी चीजें जो होती एक जगह पे, जो उसका मेन क्रीम होती है एक जगह पे इकट्ठा हो जाती है, उसको मक्खन कहते हैं, है ना। तो वो कैसे उत्पन्न हुआ? अपकेंद्रण बल की वजह से। मथानी से मथने पर अपकेंद्रण बल उत्पन्न हुआ, उस अपकेंद्रण बल की वजह से आपका क्या निकला? मक्खन। उसी मक्खन से आप घी बनाते हैं, है ना। तो यही यहाँ पर भी हुआ कि देखिए जैसे ये इधर भी ऐसे घूमती जा रही है, मथानी की तरह मथ रहा है ना, घूमती जा रही है और ये परिक्रमा भी कर रही है, तो यहाँ पर एक अपकेंद्रण बल उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से ये जो चीजें नहीं दिख रही, बीच में आपको नीला भाग दिख रहा है, बीच में हरा भाग दिख रहा है, तो जहाँ पर ये जो इकट्ठा नहीं हो गया आपको स्थल भाग, जो जमीन वाला एरिया है स्थल भाग, वो कहीं इकट्ठा हो रहा है, कहीं पर जल भाग दिख रहा है, तो वो अपकेंद्रण बल की वजह से कहीं पर बिल्कुल जली है, जैसे मक्खन अलग अलग इकट्ठा हो जाता है ना, फिर आप उसको निकालते हो, वैसे ही जो स्थल भाग है अलग अलग टुकड़ों में बट गया है और जल अलग इकट्ठा हो गया। जैसे मट्ठा अलग हो जाता है, मक्खन अलग हो जाता है, वैसे इसलिए जल भाग अलग है और स्थल भाग एक जगह इकट्ठा हो गया। तो ये क्या हुआ? एक अपकेंद्रण बल की वजह से। इतना समझ में आ गया?